अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाजिया खान एक जैंकियंस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में मिलने वाले जो राइट्स हैं क्या हम सभी के लिए समान हैं? पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, यानी वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या इसमें मिलने वाले राइट्स हम सभी के लिए समान हैं? जानते हैं। हम लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं। क्या सही मायने में हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, क्या चुनौतियां हैं? हम सब बात करते हैं लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र जो जनता के द्वारा चलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जब देश आज़ाद हुआ तो भयानक गरीबी थी हमारे यहाँ। ऐसे में क्या गरीब व्यक्ति ये देखेगा कि सरकार क्या चला रही है, क्या वोटिंग हम कब देंगे, क्या कब नहीं देंगे। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करेगा। क्या आज हमारा गरीब, आपने सुना होगा कि थोड़े बहुत सामान के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपना वोट भेज देता है। आज भी तो लोग उतने ही गरीब हैं। बहुत बड़ी आबादी गरीबी जनसंख्या के नीचे जी रही है और जी रही थी और जी रही है। आज भी वो चरित्र बदला नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है लोकतंत्र में वो है सामाजिक भेदभाव की गहनता। छुआछूत, ऊंच नीच, इतने ज़्यादा विभाजन थे। तो अब समाज में लोग ही समान नहीं है तो समान अधिकार को वो एंजॉय कैसे करेंगे? जैसा गांधी जी ने कहा था कि समाज केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। बिना सामाजिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। 1947 से अब तक हमें सोचना होगा कि हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र हुए या केवल राजनीतिक रूप से ही स्वतंत्र हुए। क्या हम सभी को बराबर अधिकार मिल रहे हैं? अगर नहीं तो इस असमान समाज में समानता कैसे आएगी? जिस समाज में महिला और पुरुष का भेदभाव, पैट्रियार्कल सोच हो, जहाँ जातियों के अंदर उपजाति हो, जहाँ इतने धर्मों का संघर्ष हो, जहाँ शहरी गरीबी भेदभाव हो, क्या वहाँ अधिकार मिल सकते हैं? कैसा होगा जब समाज इतनी चीज़ों में विभाजित है? तो क्या समान अधिकार मिल पाएंगे? सोचिए ज़रा। सरकार द्वारा जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलाई जाती है, क्या सबको समान नज़र से देखते हुए ये पॉलिसी बनाई जाती है? नहीं। हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं? आप सभी को कहीं ना कहीं देखते होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा है। सड़कों या मॉल या किसी भी कार्यशील स्थान पर जो शौचालय बनाए जाते हैं, जो सरकार द्वारा जो शौचालय बनाए जाते हैं, क्या वो हम वुमेन्स के लिए होते हैं? नहीं। आप किसी भी मॉल, मेट्रो, अन्य जगहों पर जो भी शौचालय बनाए जाते हैं सिर्फ मेल के लिए, ओनली फॉर मेल के लिए होते हैं। क्या हम वुमेन्स को ज़रूरत नहीं होती? सिर्फ मेल को ही होती है? क्या हम कार्य नहीं करते? क्या हम सड़कों पर नहीं चलते? हमारी सरकार क्या सोचती है? क्या सरकार के कार्यकर्ता, ब्यूरोक्रेट क्या सोचते हैं कि सड़कों और मॉल में सिर्फ मेल ही जाते हैं और वहाँ महिलाएं नहीं जाती? क्या वो महिलाएं कार्य नहीं करती? क्या महिलाएं सड़कों पर नहीं चलती? क्या सोच के वो सिर्फ मेल टॉयलेट बनाते हैं? क्या महिलाएं सड़कों पर चलती नहीं है, या फिर वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेंस के लिए होना चाहिए? और अगर बाय द वे एक या 2 बने भी होते हैं तो वहाँ ना पानी की उपलब्धता होती है, ना वो स्वच्छ होते हैं, इतने अनहाइजीनिक हैं कि इंसान इस्तेमाल ही ना करे। तो क्या हमारी सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ मेल टॉयलेट हो वहाँ वुमेन्स के लिए भी टॉयलेट होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में सिर्फ मेल ही आते हैं, वुमेन्स नहीं? हर जगह हमें असमानता देखने को मिलती है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें असमानता देखने को मिलती है। क्या हमारा लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए? नहीं। अगर आपको ऐसी असमानता लोगों के प्रति कहीं दिखाई देती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो जैंकियंस की दुनिया की हर बात आप तक पहुँचे।